नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो वज्रायारं नमो लोई सबसाऊरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्शम संदृष्टर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयत शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकाशे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे ये झाया झाण गए कम कलंक डहे नित्यरंजन प्राणमृत परम प्रणवे। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। ये मुनराज का स्वरूप गाने के लिए नहीं है, प्रकट करने योग्य उपाधि है, साधक दशा है, साक्षात मोक्ष मार्ग कहा इसको। ये मुनि दशा साक्षात मोक्ष मार्ग है। पद्म पुराण में प्रसंग आया, भरत को दीक्षा लेने का भाव आया दशरथ के साथ ही। तो दशरथ ने कहा अभी तुम छोटे हो, तुम्हारा शरीर कोमल है और तुम श्रावक धर्म का पालन करो और यहाँ रहो, बाद में फिर दीक्षा लेना। तब भरत ने कहा हे तात, यद्यपि श्रावक धर्म से मोक्ष तो होता है लेकिन परंपरा मोक्ष होता है, साक्षात मोक्ष नहीं। मेरी तो इच्छा निर्गंथ मार्ग को अंगीकार करने की है जो साक्षात मोक्ष मार्ग है। कहीं साक्षात और कहीं पड़ा है। सिद्ध भगवान साक्षात शुद्ध आत्मा है। सिद्ध भगवान साक्षात शुद्ध आत्मा। साक्षात का मतलब व्यक्त पर्याय में जैसा स्वरूप है वैसा प्रकट हो गया है। तुम्हारा केवल ज्ञान स्वरूप प्रकट नहीं है, लेकिन उनकी प्रकट हो गया है। अमूर्तिक स्वरूप तुम्हारा प्रकट नहीं है, उनके प्रकट हो गया है। साक्षात शुद्धात्मा है और वह शुद्धात्मा ही अवधेय है, कहने योग्य है, अनुभवने योग्य है, सुनने योग्य है, पूछने योग्य है, भाने योग्य है, ध्याने योग्य है, रम जाने योग्य है। क्योंकि समस्त सुख का आधार शुद्ध आत्मा है और दूसरा तो कुछ है नहीं। तो ये मुनि दशा, मुनि का स्वरूप गाने में के लिए नहीं है खाली कि गा लिया हमने, कुछ क्या का कुछ नहीं, क्या हुआ कुछ नहीं, एक रोम खरा नहीं हुआ, गा चले आ रहे अभिमान से। देखो हम फिर कहते हैं अभिमान टूटना बहुत कठिन है। बिना भेद ज्ञान के अभिमान नहीं टूट सकता। अभिमान टूटने की विधि भेद ज्ञान है। जितना भेद ज्ञान का विचार करोगे उतना ही अभिमान हो। लेकिन इन ज्ञानियों को ये लगता है वेद ज्ञान तो हम कर रहे हैं, हमारा तो अभिमान है नहीं, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसका नाम अभिमान है। तुम्हें कोई बात नहीं आती, तुम पूछ क्यों नहीं पाते? अभिमान भीतर घुसा है। ये यहां से यहां किया जाता है, यहां से यहां किया जाता, हम सही कर रहे, बात खत्म हो। ये वेद ज्ञान नहीं करती, बुद्धि नहीं लगने देता। वेद ज्ञान के अभाव में बुद्धि पर पदार्थों में लगती है। बुद्धि का अंतर्मुख होना संभव ही नहीं है वेद ज्ञान के बिना। लगता ही नहीं हमको, हम बस ठीक तो है, कर तो रहे, हम अपना काम कर रहे। अरे पुद्गल को अपना समझने वाला पुद्गल के कामों को अपना काम समझता है। भीतर से लगता है
सिखाने में जितना उत्साह होता है, सीखने में उत्साह नहीं होता। समझाने में जितना उत्साह लगता है उतना समझने में नहीं लगता। समझाने बैठ जाओगे अभी, ये आ गए इनको समझा दो, ये आ गए इनको समझा देंगे, ये तुम्हें समझा देंगे। कठोरमल जी ने लिखा है समान बुद्धि के धारकों से चर्चा करता है। समान समझता है, पहले ये तो समझो। तुम तो हीन समझती हो, हम इतने पुराने हैं, हम इतने बूढ़े हैं, हम इतने बड़े हैं, हमने इतना सुना है, हमने इतना पढ़ा है। अगर कोई नया आ जाए तो उनको क्या लगेगा, हम इतने पुराने सुन रहे। अरे उसको लग गया सब इंद्रजाल पक्षपात। गौतम आज आया और वाणी करने लगी और हम इतने पुराने बैठे हैं संभूषण में, हमका मन ही नहीं है, हमारी जिज्ञासा नहीं है, हमसे पूछ रहे हो नहीं है। जैसी होना चाहिए वैसी नहीं है। बोलो क्या कहें अब। अगर तुम पूछते हो जिज्ञासा नहीं है तो क्यों नहीं, क्यों हमें जिज्ञासा नहीं है? नहीं है, पूछ क्यों रहे हो? नहीं है वास्तव में, हमका आदमी नहीं है। शराबी भी कह रहा है हमका आदमी नहीं है। आदमी तो हो, तुम्हें इंसानियत नहीं है। तुम्हें आदमी के कोई लक्षण नहीं है। शैतान और हैवान बन रहे हो। अच्छा ये बताओ, जो बात समझ में नहीं आती पूछते क्यों नहीं? ये क्या है? थोड़ी देर में धीरे धीरे हमारा अभिमान था, हमारा ये था, बस कह दो चुपचाप। ये भी विनय का रूप अभिमान से करोगे। अज्ञानी विनय भी अभिमान से करता है। अभिमान भीतर भीतर चलता रहता है, ऊपर से विनय करता रहता है। जयजन साहब अभिमान से करा है जयजन, और आजकल के लड़का जयजन तक नहीं जानते, हमें जयजन करना पड़ रही। तो क्या आजकल के लड़का और तुम कल के बूढ़े ये क्यों सोच रहे हो? ये किसका रूप है? हमका छोटे हो गए तो क्यों हीनता भावना आ रही तुम्हें? फिर क्यों अपेक्षा हो रही है कि हमें कोई जयजन पहले करे? हमसे कोई कहे भैया आप आओ, आप बैठ जाओ। हमसे कोई कहे कि हम क्लास ले लो। क्यों गुरु बनने की भीतर में शौक चढ़ा है? प्रवचन नहीं कर रहे, लेकिन प्रवचन करने के लिए उत्साहित हो रहे। समाने के लिए उत्साहित क्यों नहीं हो रहे? वे बहुत कह रहे, वे तो बहुत कह रहे, तुम तो निषेध कर सकते हो, लेकिन तुम ही निषेध नहीं करे। वे बहुत कह रहे कि तुम बहुत चाह रहे हो। जो चाह रहे वो कह रहे हो, तुम अच्छा लग रहा है। ज्ञान होने पर मौन होना बहुत कठिन है, पुरुषार्थ साध्य है ये। ज्ञान होने पर मौन होना कैसे? कुन स्वामी ने लिखा होगा नियम सार जी में, साधिये निजकार अविरल साधु रत मौन में। हे साधो, तुम मौन होकर के अपना काम करो, आत्मा का अंतर में अनुभव करो। लिखने पढ़ने का काम ये तो कर लोगे, ठीक है, भाव में किया तुमने। जो जानते हो उसे बताने का भाव है, जो नहीं जानते हो वो उसको सीखने का भाव क्यों नहीं? ध्यान रखना, ये हम कह रहे हैं कुछ जानबूझ करके कह रहे हैं, तुम्हारा दोष छुड़ाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये लगता है हमें अभिमान नहीं, अपनी बुद्धि लगाएंगे नहीं, या अपनी बुद्धि ज्यादा लगा गई। दर्शन वर्ण कर्म का तीव्र उदय होगा तो खड़े खड़े नींद आएगी। कभी तुमने सोचा दर्शन वर्ण के बंध के कारण कौन से हैं? ये तो हम में ही है।
वो तोता विचारने लगा ये तो दुख हम पर ही बीते हैं, ये तो कथा हमारी है। जो मुनिवर कह रहे हैं ये सांचे गुरु हैं। कभी लगता है मुनिराज का स्वरूप ये है, हम क्या मान बैठे, हम क्या मान बैठे। देवसास गुरु का स्वरूप सुधार करने के लायक है सबसे पहले, तो गुरु का श्रद्धान है उसमें कि नहीं। हम क्या मान बैठे हैं, कितना एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अथवा कितनी आलोचनाएं कर रहे हैं, माध्य स्वभाव को भूल गए हम। माध्य स्वभाव विपरीत वृत्ति, अगर मान लो विपरीत भी है तो अभी तुम मध्यस्थ तो रखो कम से कम, तुम तो विपरीत मत हो जाओ। तो जहां विपरीत होना चाहिए वहां द्वेष करना है। दूसरे की निंदा करके कोई प्रशंसनीय नहीं हो जाता, ध्यान रखना। निंदनीय व्यक्ति ही दूसरे की निंदा करता है, प्रशंसनीय व्यक्ति प्रशंसा ही करेगा, निंदा कहां से कर लेगा, है ही नहीं उसके भीतर। निंदा करने का परिणाम तीव्र कसाय है, और तीव्र कसाय में ही होता है। ध्यान रखोगे नहीं रखोगे हमें कोई मतलब नहीं। हम तो ये कह रही है मुनिराज का स्वरूप प्रकट करने योग्य उपाधि है। अपने में मिलाओ। क्या हम ईर्ष्या समिति चलने का प्रयास करते हैं, भावना होती है? क्या हमसे कहने लगते हम कौन मुनि हैं? मुनियों के होती है ईर्ष्या समिति। अरे मुनियों के ईर्ष्या समिति होती हैं, और जिन्हें मुनि होना है उन्हें ईर्ष्या समिति की पालना करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अंधे होकर के नहीं चलो, अनर्गल मत बोलो, भाषा समिति का अभ्यास करना चाहिए। उस दिन भिंड के स्वाध्याय में आया था, जो मुनिराज देह से भिन्न अपने को आत्मा अनुभव करते हैं। हमने उसका विचार किया, देखो मुनिराज कोई होंगे वे देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करते होंगे, ऐसी स्वाध्याय से तुम्हारा क्या कल्याण हुआ? जिन्हें मुनिराज होना हो वे देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करें। जो देह से भिन्न आत्मा को अनुभव करते हैं प्रचुरता से, वे ही मुनिराज होते हैं। देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाले सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि होते हैं, और देह से भिन्न आत्मा को भाने वाले और प्रचुरता से अनुभव करने वाले मुनिराज होते हैं। अरे भाई जिसके पास लाख रुपया वो लखपति है, करोड़ रुपया करोड़पति हो गए। लखपति हुए बिना करोड़पति कहां से हो जाओगे तुम? देह से भिन्न आत्मा को जाने बिना तो धर्मात्मा भी नहीं होता। महात्मा होने की बात क्या है? धर्म का प्रारंभ ही आत्मा के आश्रय से होता है। कौन सा आत्मा? ये बहिरात्मा अनादिकाल से देह को ही आत्मा मानता है। जो देह से भिन्न आत्मा को जानता है वह अंतरात्मा है। कहता है ये नहीं। आपको 7 तत्व में से घटाया था, जीव तत्व है, और मैं जीव हूं, ये अजीब तत्व है। ये कथा में अजीब तत्व है। तुम कह करके धर्मात्मा मान रहे बस। और देह से भिन्न आत्मा का विचार करना ये आश्रव तत्व है। देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करना संवर तत्व है। विचार करना आश्रम में चला जाएगा और अनुभव करना संवर में आ जाएगा। और देह से भिन्न आत्मा के आश्रय से शुद्धि की वृद्धि हुई, वह निजरा तत्व है। और देह से भिन्न आत्मा के अनुभव से देह से भिन्न ही हो गया, पूर्णता प्रकट हो गई मुक्त से। अब बताओ आत्मा के बिना कौन सा तत्व आया तुम्हारा? हो गए 7 तत्व। कभी विचार करते हो ऐसे? परिभाषाएं रटते हो,
धर्म परिभाषा नहीं, धर्म प्रयोग है। हम ये पूछते कभी विचार करें ऐसे? फिर काय बात के धर्मांतम मान रहे अपने को? हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। अरे सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन कोई कहते हैं, अकेले व्यवहार सम्यक्ति से सम्यक्ति नाम नहीं पाता। लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त करना की बातें करनी तुम्हें, क्या डिग्री चाहिए तुम्हें कि हमारी पूजा पूजा होती रहे? सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो देह से बिना आत्मा समझो। देह से भिन्न आत्मा सम्यक दृष्टि हूं, मुंह भुलाया है जिसने पर्याय मूड मिथ्या दृष्टि है, और मैं आत्मा हूं, हम नहीं जानते भैया का सम्यक दर्शन मिथ्या के सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि उसे कहते हैं जो अपने को आत्मा अनुभवता है, जिसकी दृष्टि आत्मा की ओर है। लेकिन आत्मा का अनुभवन जिसे होता है, आत्मदृष्टि होती है, उसे पर्याय की पामरता का भी ज्ञान होता है। कार्तिकेयन परीक्षा में कौन का है? कार्तिकी स्वामी का। उन्होंने लिखा सम्यक दृष्टि अपने को तरण के समान तुच्छ भी मानता है। अभिमान कहां से होगा? अभी तो बहुत राग बाकी है। कहां? श्रावक दशा में वैराग्य होता है, लेकिन मुनियों का वैराग्य कुछ अलग है। मन चल रहा है, गंभीर है हम बहुत बड़े, वो बातें करके क्या गंभीर नहीं है। ध्यान रखना, काम की बात करो, बातों का काम मत करना, विषयांतर मत होना। काम की बात करो, बातों का काम नहीं, विषयांतर मत होना कभी। चरणानुयोग चरणानुयोग की शैली में, द्रव्यानुयोग द्रव्यानुयोग की शैली में। चरणानुयोग उसे कहते हैं जिसमें बाह्य क्रिया की प्रधानता से कथन किया जाता है। समझ गए? अब तुम चरणानुयोग को द्रव्यानुयोग की शैली में कर दो, भेद ज्ञान और आत्मा। एक भाई बोले प्रतिमा तो प्रकट होती है, हमने कहा जमीन से निकलती है, और जमीन से निकलने वाली भी खोद रहे हो तब निकलेंगी, प्रकट नहीं होती हैं। ली जाती गुरुओं के सामने, प्रतिज्ञा की जाती है, और जब तक प्रतिज्ञा नहीं है तब तक प्रतिमा नहीं है। चौथे और पांचवें गुणस्थान में यही अंतर है। चौथे गुणस्थान अभ्यास रूप है, कोई अतिचार लगते हैं, और पांचवें में प्रतिज्ञा रूप है। संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम, चौथा गुणस्थान। उदय प्रतिज्ञा को भयो, पांचवें गुणस्थान। उदय प्रतिज्ञा को भयो, पतिमाता को ना। अरे एक बात बताओ, एक बात बताओ, द्रव्यलिंग और भावलिंग। द्रव्यलिंग किसे कहते हैं और भावलिंग किसे कहते हैं? शुद्धोपयोग को, वितराग भाव को भावलिंग कहते हैं, और उसके साथ होने वाले शुभ भाव और शुभ भाव से होने वाली क्रियाओं को द्रव्यलिंग कहते हैं। समझ में आया? शुद्धोपयोग को कहेंगे भावलिंग, और शुद्धोपयोग के साथ में होने वाले शुभ भाव को और शुभ भाव के निमित्त में होने वाली क्रियाओं को द्रव्यलिंग कहेंगे। क्या मुनियानों के ही होती हैं, श्रावक में नहीं होंगी? अच्छा, अब पहले द्रव्यलिंग होंगी, पहले भावलिंग होगा? जी बताओ। ए भैया बोलो, पहले द्रव्यलिंग होगा कि पहले भावलिंग होगा? द्रव्यलिंग अंगीकार किया जाएगा, प्रतिज्ञा की जाएगी कि प्रकट होगा? बंद वर्ग से विदा मांगकर श्री गुरुओं के सामने प्रणत होता है, तब अनुग्रहित होता है।
अब मुंडराज की अपेक्षा हम पूछ रहे, कपड़े उतरे नग्न होते मुंडराज, हम ये कहते हैं मुंडराज नग्न होते, तुम कहते हो, हम कहते हैं जो नग्न होते वे ही मुंडराज होते। क्या मतलब कि पहले नग्न होंगे कि पहले मुंडराज होंगे? बता। हमारी समझ में कुछ नहीं आई, अभी तुमने कहा कही। पहले नग्न होते हैं कि पहले मुंडराज होते हैं? भाव से नग्न, नग्नता का भाव आया, भाव से नग्न, नग्नता का भाव। और फिर, और नहीं तो कपड़े कौन से स्थान में उतरते बताओ, अब बताओ आप। चौथे में, पांचवें में जहां कपड़े होंगे वहीं उतरेंगे। जब छठवें में होते ही नहीं तो उतरेंगे कहां से? जब है ही नहीं तो उतरेंगे का? कोट उतार देंगे, अब कोट पहने ही नहीं, उतार का जी जैकेट उतार ले, जैकेट है ही नहीं, हम उतारे का? इनसे कहीं जैकेट उतारो तो वो ठीक बात है, अब तुमसे कहीं जैकेट उतार दे, कोट उतार दे, है कहां? चौथे पांचवें गुण स्थान में ही ज्ञानी को मुनि होने की भावना होती है। जब मुनि होने की भावना होती है तब मुंडराज के पास जाता है, गुरु के पास, और जैनेश्वरी दीक्षा की आज्ञा मांगता है। जब जैनेश्वरी दीक्षा की आज्ञा मांगता है तब कपड़े उतरते हैं, और फिर अपने को देह से भिन्न आत्मा अनुभव करता है, तब मुंड दशा होती है। और फिर उससे पहले पूर्वचर्या, फिर उत्तरचर्या। लेकिन कपड़े उतरने मात्र से मुनि नहीं हो जाएंगे। कपड़े तो तुम नहाते हो तो उतारते ही, लैट्रिन जाते हो तो उतारते हो। मुनि होने की भावना पहले होती है श्रावक दशा में। बैठे रामायण में और भावना है ये शिखर जी के दर्शन कर, यहां बैठे रामायण में तो शिखर जी के दर्शन की भावना पहले होगी कि शिखर जी पहले पहुंचोगे? यहां बैठे बैठे भावना आ रहे और फिर वहां पहुंचे रहे। और क्या सुंदर पर्वत है, कैसे मग्न है अपने अपने स्वरूप में। ज्ञानानंद साहब का चार में क्या लिखा? ये पर्वत की गुफाएं कह रही हैं आओ आओ यहां आत्म ध्यान करो, तुम्हारा खूब ध्यान लगेगा, कोई अंतराय करने वाला नहीं होगा। कोई ये नहीं कहे वो रोटी तो खा ले, तब बैठे रही हो। कहीं नगर में बैठ जाओगे, गांव में बैठ जाओगे, तब तो ये कहेंगे श्रावक लोग महाराज पहले भोजन कर ले तब बैठे रही हो। लेकिन वहां कौन कहने वाला है? पर्वत की गुफाएं मानो बुला रही हैं, आओ आओ यहां आत्म ध्यान करो। और आत्म ध्यान करने से यहां तुम्हें खूब आनंद आएगा, खूब तुम्हारा मन लगेगा, तुम्हारा कोई अंतराय करने वाला नहीं होगा। अब तुम यहां चाहो तो यहां कैसे तुम बैठे रहो, हम खा लें रोटी, कैसे खा लें? हमें क्या मालूम? या कह दो कल उपवास है भाई, इनको तो उपवास है, अपन रोटी खाओ। अब जब तुम नहीं उठे तो हम कैसे उठे? पराधीन काम है, और ये पराधीनता मुनि जीवन में नहीं है। कोई अनुबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, मनमानी है ऐसा नहीं है। स्वच्छंद दशा तो अज्ञान दशा में ही मिट गई है। स्वच्छंदी अज्ञानी होता है,
निर्दोष वात्सल्य, मर्यादित स्वतंत्रता, सहनशीलता, शिक्षा और संस्कार, ये तो हमारी जीवन की कला है। निर्दोष वात्सल्य, जिसमें कोई वासना नहीं है, कोई अपनत्व नहीं है, राग नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, ओवर, निर्दोष वात्सल्य। मर्यादित स्वतंत्रता, दूसरे में कोई हस्तक्षेप नहीं है, दूसरे की चिंता नहीं है, दूसरे का कोई विकल्प नहीं है। जैसे स्त्री की स्वतंत्रता मर्यादित, तो चाहे कुछ खाओ, चाहे कुछ पियो, चाहे कहीं घूमो, ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता हो रही है, मर्यादित स्वतंत्रता। स्वतंत्रता भी है अपनी मर्यादा में रहने के लिए, परम की में घुसने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मर्यादित स्वतंत्रता, सहनशीलता, शिक्षा और संस्कार। पहले शिक्षा, फिर दीक्षा, फिर चिकित्सा। पहले शिक्षा, फिर दीक्षा, और फिर अगर उसमें दोष लगे हैं तो जैसे चिकित्सा बाद में करते हैं, पहले रोकथाम करते हैं। पहले हम ये चिंता करेंगे ये बच्चे बीमार ही न हो पाए, इनको पोलियो हो ही नहीं, पहले ही इनको चीचक निकल ही नहीं पाए, और फिर कदाचित किसी को निकल आवे, हो जावे, तो फिर हम उसका इलाज करेंगे। पहले रोकथाम कर लेंगे, फिर इलाज करेंगे, पहले रोकथाम करेंगे। डॉक्टर की सफलता इस बात में नहीं है कितने रोगी ज्यादा आ गए, डॉक्टर की सफलता इस बात में है कि हमारे क्षेत्र में कोई रोगी नहीं हुआ। समझ गए? डॉक्टर की सफलता इस बात में नहीं है कि हमारे कितने 100 रोगी आ गए, 500 रोगी आ गए, हमारे क्षेत्र में कोई रोगी नहीं। पहले स्वस्थ होने की शिक्षा की जरूरत है, और फिर बीमार हो जाए तो चिकित्सा की जरूरत है। अगर शिक्षा ही नहीं है तो भाई बीमार तो पड़ेंगे। पहले आग लगाओ फिर बुझाओ, जी कौन सी बात है? पहले कुपथ कर सेवन करके फिर बीमार हो जाओ, फिर इलाज करो। आज यही तो उल्टी गंगा बह रही है। पता नहीं है क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, कुछ पता नहीं, और कोई बताने वाला भी नहीं। एक आई कैंप लगा लो, एक वैद्यों का कैंप लगा लो, एक डॉक्टरों का कैंप लगा लो। अरे लगा तो ले, आंखें स्वस्थ कैसे होती हैं ये बताओ। इस लड़के को ये बताने की जरूरत है आंखें स्वस्थ कैसे रहेंगी। लेटे लेटे पढ़ने से, घूम घूम करके पढ़ने से आंखें कमजोर होंगी तुम्हारी। और आंखें अलग नहीं है शरीर से, आत्मा से अलग है। जो तुम खा रहे हो उसमें पोषण नहीं होगा तो आंखें को पोषण होगा, आंखें भी खराब होंगी तुम्हारी। आपके भोजन में आंखों के लिए भी होना चाहिए कुछ, और फिर आंखों की सफाई स्वच्छता होना चाहिए, आंखों के व्यायाम होना चाहिए। अब आंखें ये पता नहीं है स्वस्थ कैसे रहती हैं। बीमार हो जाए तब अब नंबर आए, वो नंबर आ नहीं पाए, ये मतलब है। पहले 80-80 वर्ष के लोगों के नंबर क्यों नहीं आ पाते? उनका खान पान, उनकी व्यवस्था, उनका रहन सहन। एक डॉक्टर था, वो ट्रेन में पढ़ रहे, एक लड़का
डॉक्टर बूढ़ा था, बोला ए भैया, हंसा, बोलो बेटी चलते हलते मत पड़ा करो, चिंतन करो। भाई मैं कंगा धलो जो मैं भाई एक किताबिया धर ली, किताबिया समझ ली तुमने प्रवेश का को, और बस पाठ अपने कथ चले आ रहे, कुछ खबर नहीं, शुद्धि क्या है अशुद्धि क्या है विवेक क्या, कुछ नहीं, इतना याद नहीं है, तुम बंदर भी नहीं हो, ऐसे मुंह में भालू का भूत चबाते रहे। इतना तो याद कर लो कि 3 घंटा की यात्रा में तुम काम चला सको। अनंत काल बिना किताब के रहना, बिना शास्त्र के रहना अनंत काल तक, आप कैसे रहोगे? अगर तुम्हें दस्त लग जाए और लेटे जाओ तो तुम क्या वहीं लेटे दस्त के कपड़ों से किताब पकड़ लोगे क्या? और फिर आर ध्यान करोगे? मृत्यु महोत्सव की तैयारी कर लो, देह से भिन्न सो आत्म सुमर लो। क्या तैयारी है तुम्हारे पास? तुम्हारी समाधि को बिगाड़ने वाली चाबी और कुंजी और दस्तखत कहीं भी नहीं रहना चाहिए, और नहीं तो ये समाधि बिगाड़ देंगे। ए भैया चाबी नहीं, दस्तखत रह दियो, नहीं चाबी रह दियो, वो पैसा कहाँ रखो है, बंटवारों का दियो, सब चल रहे उससे पहले। मृत्यु महोत्सव की तैयारी है, पहले निशाले हो जाओ, जिसको देना लेना हो दे दो। कछ चैत्यालय कछ श्रावक जन कछ दुखिया धन देई, क्षमा क्षमा सभी छो कह के मन की सल हने। उसके बिना तुम समाधि नहीं कर पाओगे। ये परिग्रह तुम्हारा समाधि बिगाड़ेगा, परिग्रह नहीं बिगाड़ेगा। परिग्रह की मूर्छा, उसी का नाम परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह। देह छूटने वाली होगी तुम्हें अपनी पत्नी की याद आ जाएगी, अपनी मां की याद आ जाएगी, अपने भैया की याद आ जाएगी, अपने लड़के की याद आ जाएगी, बिगड़ जाएगी समाधि। का दे लड़क वे मुनराज खरबूजे में फूंड में ही पैदा हो गए, कीड़ा बन गए उल्लू। जरा सी वो फूंड फूटी और गंध आई और उन्होंने कहा क्या बढ़िया गंध है, और वहां जाकर के पैदा, और उससे आयु बंद हो गया, जाकर के वहां पैदा हुआ। काय में रहे हमारे परिणाम बहुत शुद्ध है। अगर जैसी गति होनी है वैसी मति हो जाती है। शरीर को नरक में जाना था तो संकलिष्ठता हो गई, और किसी जीव को स्वर्ग में जाना होगा तो उसको ब्रह्मकार में सुनाने वाला मिल जाएगा, और उसके परिणाम भी निर्मल हो जाएंगे। तुम्हारा भाव हो जाएगा, तुम सुनाने रहोगे उस कुत्ते को, बैल को, ब्रह्मकार में सुनाने लगो। क्या कहा प्रारंभ में, क्या कहा था? यह मुंडाज का स्वरूप प्रकट करने योग्य उपादेय है। इस मुनि दशा का आधार शुद्धात्मा है। यह मुनि दशा अपने लिए है। टोटल में ये क्या लिखा? पर्यार्थिक न ऐसे भी, ऐसे दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, दूसरों के दोष देख करके ही घृणा मत करते रहना, अभिमान मत करते रहना। ऐसे गुण अपने में नहीं हो तो प्रकट करने की भावना करना, केवल ईर्ष्या मत करते रहना। दूसरों से, धनी से ईर्ष्या करने से धनी थोड़ी हो जाओगे, ज्ञानियों से ईर्ष्या करने से ज्ञानी हो जाओगे क्या? ईमानदारी से
आत्मनिरीक्षण करना सीखो। आत्मनिरीक्षण के दो अर्थ हैं, एक तो पर्याय में होने वाले दोषों को भी सहज भाव से स्वीकार करना सीखो, दूर करने का उद्यम करना सीखो, और एक अपने त्रैकालिक गुणों को भी पहचानो और उन गुणों को प्रकट करना कैसे सीखो। गुण तो हैं, ये प्रकट कैसे हो? गुण हैं लेकिन प्रकट नहीं हो तो क्या काम के? सुमेरु की नीचे रहने वाले सोने की भांति। अब अभिजीव कैसे है? सुमेरु की जड़ में रहने वाले सोने की भांति। सुमेरु की जड़ में सोना है, लेकिन सोना आभूषण कब बनेंगे उसके? वो किसी राजा के मस्तक के मुकुट कब बन पाएगा? किसी रानी के गले का हार कब बन पाएगा? वैसों को वैसे धरो। ऐसे तुम्हारे गुण प्रकट नहीं हुए तो क्या मतलब के? वेदन पर्याय का पर्याय में होता है कि वेदन त्रैकालिक का होता है। त्रैकालिक का वेदन हो तो तुम्हें भी सुख का वेदन हो जाएगा। फिर अज्ञानी दुखी क्यों है? सुख का वेदन करने लगे। लेकिन पर्याय में सुख प्रकट होगा तब उसे सुख का वेदन होगा। जब तक पर्याय में सुख प्रकट नहीं है तब तक वेदन कहां से होगा? ध्यान रखना, ये मुनि साहब प्रकट करने योग्य। एक एक लाइन अपने लक्ष्य से पढ़ो, तन करके गाओ मती। सड़क छोकरी है और हम चौड़े हैं, ऐसा अभिमान है। एक चोर आया राजा के दरबार में, चोर का दंड होना था। चोर से कहा तुम कौन हो? कि हमको है। अरे जो तुम हो सोई हम, कोई छोटो चोर कोई बड़ो चोर। अब तुम पुण्य के उदय में सफलता मिल गई तुम्हें राज्यों को लूटने में। तुम भी तो राज्यों को लूट रहे हो, हम एक घर को लूट रहे, तुम एक राज्य को लूट रहे हो। तुम्हें सफलता मिल गई पुण्य के उदय में, हमें असफलता मिल गई, पकड़ गए हम। अपना धन अनुभवो, अपने धन को पहचानो तो तुम साहूकार हो। और पराये धन को अपना धन मानने वाला चोर नहीं तो क्या है? जो पुमान पर धन हरे सो अपराधी अज्ञ। जो अपनो धन बेहर, क्या नाम है, जो अपनो धन व्यवहार है तो ज्ञानी सर्वज्ञ। अभी तुम भी शरीर की ओर देख रहे, हम भी शरीर की ओर देख रहे। तुम भी बाहर से अपनी शोभा मान रहे, हम भी बाहर से शोभा मान रहे। दंड देने का पात्र तो वह है जो निर्दंड हो, और निर्दंड आत्मा होता है। आत्मा को समझने वाला निर्दंड हो सकता है। जो तुम हो सो हम है, कोई बड़ो चोर कोई छोटो चोर। और क्या है? एक एक लाइन ऐसे हम कहते, कोई बड़ा अभिमानी कोई छोटा अभिमानी। अपना अभिमान लगता नहीं है, दूसरे का अभिमान लगता है। बस ये है, ये बड़ा अभिमानी लड़का है और तुम इससे अपेक्षा रख रहे तो तुम अभिमानी नहीं तो को। अपने अभिमान को तुम स्वाभिमान कह रहे हो। अरे स्वाभिमान में से स्व निकाल दो तो अभिमान तो बचेगा ही। इसका मतलब क्या हुआ? जो स्व को नहीं जानता वह अभिमानी ही है। छेसम बढ़ गया कोई घट गया, कैसे क्या हो गया? विशुद्धि घट गई कि बढ़ गई? 4 क्रिया कम हो गई, 4 क्रिया ज्यादा आ गई। तो मैं 20 भक्ति याद है, हमें 5 भक्ति याद है, इससे क्या हो गया है? न तुम्हारे अंदर भक्ति जग रही, न हमारे अंदर भक्ति जग रही। सच्ची भक्ति का ज्ञानी ये होती है। आप एक ही लाइन पढ़ो,
और बार बार विचार करो, अर्थ करो। ऐसी दशा हमारे कब प्रकट हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रमोवरंतारम, और हमने कहा कि पढ़ रमोवरंतारम नमो से दारम सुखा होगा। ओम नमो अरंतारम, अरे ओम में तो पंच परमेश्वरी होता ही है, कहा होगा बात है। ओम नमो सिद्धारम हमने पढ़ लिया तो हमने सोच लिया हम कछु हो गए, हम अच्छी तरह पढ़ रहे और जे कछु नहीं पढ़ पाते, नमो तारम तारम कर रहे, ये कछ जानते ही नहीं। ये कोई व्यवस्था नहीं है। बोलते में कोई अशुद्धि हो जाए, भाव की अशुद्धि को पहले देख रहे हैं कि पहले द्रव्य की अशुद्धि को देख रहे हैं? अशुद्ध नहीं पढ़ना चाहिए, शुद्ध सीखना चाहिए। लेकिन अगर पढ़ते समय अशुद्धि हो जाए तो अंजन चोर को याद कर लो, आलम तारम कछु न जानम, और विद्या सिद्ध हो गई। नमो अरहंतारम, नमो आधारम, कोई अंतर नहीं है। नमो अरहंतारम, अहम आधारम, कोई अंतर नहीं है। क्या समझ गए? मैं आत्मा हूं, ऐसे अनुभव का नाम ही वंदना है, नमस्कार है, परमार्थ है। इसी यही अर्थ है नमो अरहंतारम का, नमो सिद्धांत का यही अर्थ है। ये आत्मा की अवस्थाएं हैं, कोई शरीर की अवस्थाएं तो है नहीं। तो जो बता शरीर को अपने मानने वाले की ये अवस्था कैसे आ सकती है? ये शरीर की अवस्था है कि आत्मा की? क्या आत्मा की? तो जब आत्मा की अवस्था है तो शरीर को आत्मा मानने वाले जीव को ये अवस्था कैसे आ सकती है? धोखा है अपने को और सबको। चद्रा ओढ़ लो सो हम ब्रह्मचारी हो गए, कपड़ा उतार दे हम मुनि हो गए, बस नगन भय चारों जने फरे कोठरी में। कहें भाई मुनराज हम कछु परिग्रह न, तुमने बाहर के परिग्रह को परिग्रह मान लिया, अंतर के परिग्रह को परिग्रह समझा। पर समन्तात ग्रहणम परिग्रहम, और जो स्व नहीं है वो पर है कि नहीं, वे भावांतर परिग्रह है कि नहीं है? एक गृहस्थ का क्या परिग्रह है? उसके स्त्री पुत्र धन धान वे परिग्रह है। अरे ये भी गृहस्थ का भी जितना मिथ्यात्व राग द्वेष है वो परिग्रह है, और वो तुम्हारा छूटा नहीं तो तुम्हारा परिग्रह कहां से छूट गया? जितनी इच्छाएं हैं उतनी परिग्रह है। धन के बिना निर्धन दुखी है, धनवान धन की चाह से दुखी है। धनवान जितना धन है उसमें संतुष्ट नहीं है, जितना नहीं है वो चाह रहा है, और असीमित चाह का नाम ही तृष्णा है। असीमित चाह का नाम ही तृष्णा है। छोटा अभिमानी बड़े अभिमानी के सामने समझ लेता हमें अभिमान नहीं है। तुम्हें अभिमान नहीं है, भेद ज्ञान है, इसका मतलब ये हो गया। तुम्हें अभिमान नहीं है इसका मतलब ये हो गया भेद ज्ञान है, और भेद ज्ञान नहीं है न साहब नहीं तो इसका मतलब अभिमान। सम्यक तो बिना हुए बिना तुम्हारे अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग मिट कैसे गए ये बता। तुमने किस बात में इनसे अपने को अधिक मान लिया है? तुम्हारी दृष्टि शरीर पर है, इन्हें हम अपने समान कैसे माने? कैसे माने? ध्रुव दृष्टि से देखो तब समान मान पाओगे, दब दृष्टि से देखो तब समान मान पाओगे। पर्याय दृष्टि से समान कैसे मान लोगे?
हमारी समझ में ही नहीं आज ये और हम समान हैं। तुम्हारी समझ में नहीं आएगी जब तक पर्याय दृष्टि है। जब दृष्टि होगी तो जी और हम की बात का है, सिद्ध भगवान और तुम समान मान रहे हो। दयानंद राय जी ने लिखा, जो सिद्ध में आप में फेर न जाने वो का परवाह करेगा। सिद्धों में और अपने में जो फेर अंतर नहीं जानता है वो जगत की परवाह क्या करेगा। अरे तुम नाराज होकर के कुछ ले नहीं सकते और प्रसन्न होकर के कुछ दे नहीं सकता है। लेने देने की व्यवस्था कुछ है नहीं। ज्ञान की बात नहीं है, बाहर के संयोग की बात भी है। पुण्य नाराज हो जा तो पुण्य के उदय की सामग्री नहीं दे पाओगे। पुण्य से ज्यादा सामग्री नहीं दोगे नाराज होकर के भी, और प्रसन्न होकर के भी पाप की वेदना को नहीं बांट पाओगे। इसलिए दूसरे को नाराज प्रसन्न करने की चेष्टा क्यों कर रहा है? अपने स्वभाव को देख करके प्रसन्न रहने का कला सीख। इन भगवंतों के चरणों में महाभाग्य से आ गया। लेकिन तुम तो गा रहे हो मैं महाभाग्य से जिन धर्म पा गया, और पैसा नहीं हो तो मर जाओगे, बीमार हो जाओगे तो मर जाओगे। क्या करें, बहुत वेदना है, बहुत वेदना है, बहुत तबीयत खराब है, और महाभाग्य से जिन धर्म पा गया। बस ढोलक पे चल रही है, संगीत पे चल रही है। लगा है तुम्हें हमारा महाभाग्य है जो हम ऐसे सर्वज्ञ के शासन में उत्पन्न हो गए। ये मुनि दशा प्रकट करने योग्य उपाधि है, ध्यान रखना। निरंतर मुनि भावना बहाना चाहिए। रायचंद जी ने लिखा, आत्मज्ञानता मुनि बनो। क्या मतलब है? आत्मज्ञान हुआ और मुनि दशा आ गई तो चौथा पांचवा गुण स्थान किसका होगा? अरे अर्थ समझना चाहिए। आत्मज्ञान होता है वहां मुनिपने की भावना होती है। श्रावक दशा सुहाती नहीं उसे, ये कुटुंब परिवार व्यापार सुहाते नहीं, ये व्यवहार सुहाते नहीं। वो अपने रुचि का काम है, प्रचुर संवेदन। इस मुनि दशा का आधार शुद्धात्मा है। इस मुनि दशा का आधार शुद्धात्मा है, परमार्थी। इस मुनि दशा का आधार गुरु है, जिन्होंने सर्वस्व दिया। इसलिए कभी गुरुओं के गुरु मत बनना, गुरुओं से आगे मत सोचना, गुरुओं की अवहेलना मत करना। अपनी चिंता मत करना। एक रोगी था, एक लड़का ही था, डॉक्टर के पास पहुंचा तो अपने गुरुजी की दवाई पूछे फिर अपनी दवाई पूछने लगा, और हमारी बताओ डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा? बोले तुम्हारी दवाई क्या बताएं, गुरु की सेवा यही तुम्हारी दवाई है। 20 वर्ष हो गए, गुरु की सेवा यही तुम्हारी दवाई है। तुम अपनी चिंता मत करो। सेवा करने में थकान नहीं होती, थकान मिटती है। करके तो देखियो। अगर बहुत थक गए, तुम्हें अपनी चिंता पड़ी है। लड़का अगर आने वाला हो घर छुट्टी में, तो ट्रेन पे पहुंचते, अरे आएगो तो घर ही तो आएगो, ट्रेन पे काय को गई?
और सो भी कहीं विदेश से आ रहा हो फिर क्या पूछना। कोई बड़ा मिनिस्टर वगैरह बन गया हो तो क्या पूछना, फिर खुद पहुंचेंगे। अरे यहीं तो आएगो, हमें भी मालूम है यहीं आएगा, लेकिन वो राग मानता नहीं उस प्रकार। ऐसे इन भगवंतों के प्रति आचार तद भक्त रे मुखरी कोरती बलानमा, तद भक्त रेव मुखरी कुर्ते बलानमा। औषधि लिखा है कि नहीं? मंगलमय तू जग में उत्तम, तुम्ही शरण जग में वानी, तुम सेवा है परम औषधि, जन्म जरा मृत्यु का हानि। लगता है झूठ बोलते हो, पढ़ लेते हो, जब आता है तब गा लेते हो। सबसे बड़ा पतन का कारण है कि हम अपनी भ्रम में रहें। ज्ञानी को समझाना बहुत सरल है, अज्ञानी को समझाना थोड़ा सरल है, उतना सरल नहीं है, लेकिन उसको समझाना असंभव है जो अज्ञानी होते हुए भी अपने को ज्ञानी मान बैठा है। हम सब जानते हैं, जिसके दिमाग में ये भीतर घुस गई, हम जानते हैं, उसको समझा नहीं पाएगा कोई नहीं समझा सकता। 100 जन्म में भी नहीं सीख सकता वो। अभिमानी कहीं भी कुछ भी नहीं सीख सकता, लेकिन पहले वो व्यवहार विनय है, सहचर विनय है, उसके बाद फिर परमार्थ विनय आएगी। सहचर के पूर्व विचार विनय, और फिर वो सहचर विनय होगी। डॉक्टर का विश्वास आपको पहले भी होता है, और डॉक्टर की दवाई खाने के बाद जब आप ठीक हो जाते तब भी विश्वास होता है। उस विश्वास में उस विश्वास में बहुत अंतर है। पहले दूसरे के वचनों से और दूसरों को के व्यवहार को देखने से होता है विश्वास। इन सबका रोग मिटा है तो हमारा भी मिटेगा। लेकिन जब अपना मिट जाता है, एक दवा में, एक खुराक में जी चमत्कार, ये कमाल, वह जी, फिर वो बहुमाना लगाता है। ज्ञानी जानता है मैं हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। और ज्ञानी ये भी जानता है मैं तो तन के समान तुच्छ हूं। संतुलन बना रहता है, अभिमान नहीं आने पाता। अरे एक सेठ को दूसरे के घर जाने पर, भैया भोजन कर लो, अब कपड़ा पड़ा लाई नहीं, और अरे कोई बात नहीं, पिताजी की धोती पड़ी तो पहन लेना तुम ना करके, और भोजन करो। अब वो नहाने धोने के बाद पिताजी उसकी धोती पहन रहे, लेकिन उसकी धोती पहनते समय भी उसको दीनता नहीं है। बोलो, उसकी धोती पहनते समय दीनता नहीं है कि है? उसकी दीनता, धोती पहने हुए भी समझा ऐसे कपड़े तो हमारे घर रखे जाए कितने। तो ऐसे भगवान की भक्ति करते समय विनय करते हुए भी ज्ञानी को दीनता नहीं होती, लवता होती है। क्यों? वो जानता है ऐसी शक्तियां हमारे भीतर है, ऐसी शक्तियां हमारे भीतर हैं। द्रव्य दृष्टि होने के कारण से उसे विनय में दीनता नहीं लगती, और विनय के अभाव में अभिमान नहीं आता। न तो विनय के अभाव रूप अभिमान आता है, और न विनय योग्य विनय करते हुए भी दीनता आती है। लवता और प्रभुता उसके अंतर में परिणति में बढ़ते हुए, भीतर तो है, परिणति में उसका अंश आ गया है, इसलिए उसे सच्ची भक्ति होती है। क्या होगा? हमें गाथा याद हो गई, हमने सुना दिया, क्या होगा? अरे उनको तो देखो जो बिना अवलंबन के लिख रहे थे,
कुंद कुंद स्वामी ने गाथाएं लिखी, तुम तो किताब शास्त्र में देख करके पढ़ी हैं और उन्होंने काय में से लिखी। तुम तो भक्तामर किताब में देख करके पढ़ रहे हो, लेकिन उन्होंने भक्तामर कहां देखा था? आदिश्वर को देख रहे थे और लिख रहे थे, और सो भी सामने प्रतिमा नहीं थी, और सामने अंतर ज्ञान में उनके आदिश्वर का रूप बसा हुआ था। जैसे लंका में भी सीता को हृदय में राम का रूप बसा था, रावण सामने होने पर भी उसके प्रति आकर्षण नहीं हुआ, कोई भाव नहीं आया, कोई विकल्प नहीं आया, दुर्भावना नहीं आई। क्यों? उसके भीतर राम का रूप बसा था। जिसके भीतर गायक का रूप बसा हुआ है उसको किसी प्रकार की दीनता, अभिमान हो ही नहीं सकता। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूप